नमस्कार दोस्तों, न्यू एवेंजर्स के 9th इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि बकी नताशा से सारी कहानी पूछने लगता है। तभी नताशा उसे बताती है कि उसने किलुमिनाटिस बनाने में मदद की है और वो ये सब कुछ अपने होश में नहीं कर रही थी, बल्कि उसके अंदर की एक और पर्सनालिटी ये कर रही थी। तो वही किलुमिनाटिस उनके क्रिएटर से मिलने जाते हैं। तभी क्रिएटर का भेजा हुआ शैडो बॉस उन्हें कुछ काम देता है और साथ में रीड का क्लोन बना देता है, जिसके बाद वे सब लोग ओसाका चले जाते हैं। तो वही किलुमिनाटिस के जाने के बाद न्यू एवेंजर्स वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें रोकने के लिए वहां पर बीस्ट का क्लोन आ जाता है। तो अब आगे अब वो ओसाका की घटना का दिन आ चुका था और हम किलुमिनाटिस को देखते हैं जो स्केलेटन कोस्ट आ चुके थे। तभी शैडो बॉस इन सब से कहता है, किलुमिनाटिस तुम सब एसेट हो जो एजेंडा पूरा करने के लिए बने हो। कुछ आइटम्स बनाए जाएंगे और कुछ एलिमेंट्स ऑब्टेन किए जाएंगे, वो भी करेक्ट ऑर्डर में। पहला है ओसाका, जहां पर टारगेट ढूंढो और वहां पर कोई सबूत मत छोड़ना। दूसरा है एवेंजर्स, उनके लिए ट्रैप सेट कर दो और उन्हें यही लाओ। उन एवेंजर्स को उलझा के रखो, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो हमसे स्मार्ट है, और जब उन्हें पता चल जाएगा क्या हो रहा है तब उनके हाथ से समय निकल चुका होगा। उसके बाद इस जगह को खाली कर दो और मुझे हंगरी के लैब में मिलो, वहीं पर हम उसका सामना करेंगे। तभी ओरोबोरस शैडो बॉस से पूछता है, यह सब करने के बाद क्या हम आजाद हैं? तभी रपंजल शैडो बॉस से पूछती है, तुम्हारे पास कितने जैकल है? क्या मैं अपने लिए एक ले सकती हूँ? तभी लुक्शियस कहता है, तुम कैप्टन ब्रिटन और रपंजल यहीं पर रहोगे। तो वही हम आइनेबिक्स को देखते हैं जो जैकल से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इन लोगों से अलग हमें काम करना है। ये बात अपने पीछे रहनी चाहिए। तो क्या तुम मेरा फेस ठीक कर सकते हो? मुझे ऐसा दिखना नहीं है। अब मैं आजाद होने वाला हूँ, तो मैं औरतों को आकर्षित करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा फेस दो। ये बातें सुनकर जैकल आइनेपेक्स से कहता है, काश मैं ये कर पाता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा टूटा हुआ ईगो फिक्स कर दिया तो फिर तुम्हारा ट्रेडमार्क आई एपेक्स कहा जाएगा। तुम हर हाल में अपने आप को साबित करना चाहते हो, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये बातें सुनकर आइनेपेक्स कहता है, इसका मतलब यही है कि तुम कुछ काम के नहीं हो। ये कहते ही आइनेपेक्स जैकल को जोरदार पंच मारता है। यहाँ बाहर ओरोबोरस और गुरु स्ट्रेंज को आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत अंदर आते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम न्यू एवेंजर्स को देखते हैं जो अपने सेफ हाउस पे आते हैं। तभी वहाँ कार्नेज आ जाता है। तभी ये देखकर बकी कार्नेज से कहता है, तुम्हें यहाँ आने में 2 घंटे लग गए। तभी क्लिया बकी से पूछती है, तुम भी तो नताशा के साथ गायब थे ना, उसका क्या? लेकिन तभी कार्नेज इन लोगों को चुप रहने के लिए कहता है। तभी नताशा सबसे कहती है, मेरी बात सुनो, मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ और वो बहुत खास है। ये कहते ही वो आगे बोलने वाली थी कि तभी उसे टोनी का कॉल आता है, इसलिए नताशा वो कॉल उठाती है और तब टोनी इन न्यू एवेंजर्स को देखता है और नताशा से कहता है, मैं बहुत दूर हूँ, पर नताशा तुम्हें देखना होगा। ओसाका में मेरी बिल्डिंग है जहाँ पर मैं नहीं हूँ, पर फिर भी लोग कह रहे हैं कि मैं वहां पर आया हूँ। तो ओसाका में वो कौन है? ये कहते हम ओसाका में स्टाफ टावर देखते हैं, जहाँ पर आइनेपेक्स अपना फेस कवर करके आया था। तभी आइनेपेक्स टोनी स्टार्क बन के सारे पब्लिक से कहता है, यहाँ आने के लिए धन्यवाद, और हाँ, ये मैं ही हूँ, तुम सबका टोनी स्टार्क। अब आप सोचे होंगे मैंने अर्जेंट में मीटिंग क्यों बुलाई? वो इसलिए ताकि मैं आपका मनोबल बढ़ा सकूं। तभी वहां खड़ा टोनी का असिस्टेंट गुरुस्टेंज से पूछता है, ये टोनी स्टार्क के फेस के साथ क्या हुआ है? जिस पर गुरुस्टेंज कहता है, वो कुछ नहीं, बस हल के साथ पंगा हो गया था, तब हुआ। तभी आइनेपेक्स वहां पर एक महिला को देखता है और उस असिस्टेंट से पूछता है, ये हसीना कौन है? जिस पर वो असिस्टेंट कहता है, ये सुन यिन है और ये न्यूरोटेक संभालती है। तभी आइनेपेक्स गुरुस्टेंज से कहता है, तुम जानते हो क्या करना है, तो एविडेंस कुछ ही मत छोड़ना। ये कहते हम गुरुस्टेंज को देखते हैं जो उस महिला के साथ अपस्टेयर आता है, जहां पर एक बड़ा सा वॉल्ट था। तभी गुरुस्टेंज उस लेडी से कहता है, मैं जानता हूँ कि ब्लैक विडो ने तुम्हें कुछ दिया था, तो वो क्या था? जिस पर वो लेडी कहती है, हाँ, उसने कुछ दिया था जो उसे टोनी ने दिया था, और मैं उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ, पर उसे वो फुटबॉल कहते हैं। ये सुनते ही गुरुस्टेंज उस महिला से कहता है, जाओ और वो फुटबॉल मेरे पास ले आओ। लेकिन तभी वहां पर 2 गार्ड्स आ जाते हैं और गुरुस्टेंज को रोकते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। लेकिन तभी गुरुस्टेंज कुछ करने लगता है। ये देखकर वे गार्ड्स गुरुस्टेंज पर फायरिंग कर देते हैं। ये देखकर गुरुस्टेंज तुरंत अपने ऊपर शील्ड बनाता है
तभी वहाँ क्रूस्टेंज पोर्टल खोलता है और उसमें से ल्यूक चार्ल्स बाहर आता है और वो आते ही इन गार्ड्स पे हमला करता है और उन गार्ड्स को वहीं पर खत्म करता है। यहाँ क्रूस्टेंज उस महिला को कंट्रोल करते हुए वॉइड के अंदर आता है। तभी वो महिला कहती है, ये रहा वो फुटबॉल, यही ब्लैक विडो ने लाया था। तभी क्रूस्टेंज उस महिला से पूछता है, क्या तुमने ये बात किसी को बताई है? जिस पर वो महिला कहती है, नहीं मैंने किसी को बताई नहीं। ये कहते हुए वो महिला उस फुटबॉल को बाहर निकालने लगती है। यहाँ क्रूस्टेंज आयरन एपेक्स को ये बात बता देता है, इसलिए आयरन एपेक्स सारे लोगों को गाली मारने लगता है। तो वही ल्यूक चार्ल्स वहां के गार्ड्स को मारने में लगा था, लेकिन तभी अचानक से उन सारे गार्ड्स पर जोरदार हमला हो जाता है और तब हम देखते हैं कि हमला करने वाला कोई और नहीं आयरन एपेक्स था। फिर उसके बाद आयरन एपेक्स और ल्यूक चार्ल्स अंदर आते हैं और देखते हैं कि क्रूस्टेंज के पास वो फुटबॉल आ चुका था। तभी ओरोबोरस वहां पर एक डिवाइस को ऑन करता है और कहता है, ऐसा कुछ कभी किसी ने बनाया नहीं होगा। यह कहते ही वे सारे किल्यूमिनाटिस वहां से चले जाते हैं। यहाँ वो महिला देखती है कि उस डिवाइस में से एनर्जी निकल रही थी और तब वो एनर्जी उस महिला को पूरी तरह बदल देती है। यहाँ वो एनर्जी देखते हैं जो स्टार्क टावर से बाहर आकर सारे लोगों में लग जाती है, जिसके कारण वे सारे लोग भी बदलने लगे थे। और ऐसे ही देखते देखते वहां पर बहुत से लोग बदल जाते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो एडी की थी, जो कहता है, ये लोग इसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल फील्ड कहते हैं। हम जानते नहीं है कि किल्यूमिनाटिस ने यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि उन लोगों ने सारे सबूत मिटा दिए। अब हमारे पास उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, पर यहाँ बहुत सारी जाने जाने वाली है और कहीं और जाएगी, पर हम यहाँ आ गए हैं। यह कहते हम न्यू एवेंजर्स देखते हैं जो वहाँ आ चुके थे और वो वहाँ पर फंसे बहुत से लोगों को बाहर निकलते हैं, लेकिन कार्नेज का अलग ही सीन चल रहा था। तभी कार्नेज एडी से कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस खाना चाहिए। जिस पर एडी कहता है, हाँ मैं वो दे दूंगा, बस कोई अच्छा मिल जाए। अब इस घटना के 3 दिन बाद हम न्यू एवेंजर्स को देखते हैं जो अब स्केलेटन कोस्ट आ चुके थे। तभी उनका सामना बीस्ट के क्लोन से होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे बीस्ट के क्लोन आ चुके थे। ये देखकर न्यू एवेंजर्स उन सारे क्लोन्स को खत्म करने लगते हैं। अब सारे क्लोन्स खत्म हो जाने के बाद नेमर कहता है, ये कुछ काम के नहीं थे, मुझे असली किल्यूमिनाटिस चाहिए। तभी नताशा सबसे कहती है, ये लोग चाहते थे कि हम इन सबको हराए, तो क्लिया क्या तुम पता कर सकती हो? यहाँ कार्नेज एडी को परेशान कर रहा था। इधर हम आयरन एपेक्स को देखते हैं जो कहता है, मैं जानता था कि ये बीस्ट कुछ काम करे होगा, इसलिए हमें कुछ और करना होगा। यहाँ नताशा सबसे कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगे कि हम जीत रहे हैं और यही हमें आगे फायदा देगा। इन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने हमें शंबाला में हराया था, फिर ओसाका में और फिर यहाँ पर भी, तो उन्हें ऐसे लगने दो। तभी हम पास्ट में देखते हैं कि नताशा ने उस अदर वुमन के बारे में सबको बता दिया था। यहाँ इसी बात से सारे एवेंजर्स आपस में झगड़ने लगे थे। तभी X-23 कहती है, हमारी लीडर उनके साथ काम कर रही है। जिस पर क्लियर कहती है कि हाँ, उसके पास तो हमें मारने के लिए प्लान भी होगा, तो ऐसे में हम उस पर भरोसा कैसे करें? तभी नेमर कहता है, हम नताशा की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि अब भी वो अदर वुमन यही हो। तभी क्लियर परेशान होकर नताशा से पूछती है, वो बॉस कौन है? ये सुनते ही नताशा सबसे कहती है, मेरी बात सुनो, मैं अब भी तुम सबकी लीडर हूँ। तुम्हें अगर किल्यूमिनाटिस को मारना है और ओसाका का बदला लेना है, तो हमें सबसे पहले इस अदर वुमन को खत्म करना होगा। जिस पर नेमर कहता है, अगर ऐसा है तो हम तुम्हें खत्म कर देते हैं, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तभी बकी नेमर को रोकता है, जिसके कारण बकी और नेमर के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। इधर क्लिया वहां पर मैजिक से बकी को पकड़ लेती है, लेकिन तभी X-23 पीछे से आकर क्लिया को पकड़ती है। या यह देखकर नताशा सबको रोकती है और कहती है, इन लोगों ने मुझसे ये सब कुछ करवाया और वो अदर वुमन मेरे अंदर है, मुझे कैसे भी करके उसे बाहर लाना होगा। ये बातें सुनकर सारे एवेंजर्स शांत हो जाते हैं। तभी एडी सबसे कहता है, आज से हम सबके बस 2 रूल होंगे, पहला तो हमला करेंगे और दूसरा एक दूसरे की जान बचाएंगे। जिस पर एवेंजर्स मान जाते हैं। यहाँ कार्नेज परेशान हो चुका था और वो एडी से कहता है, ठीक है, तुम इन्हें खाना नहीं चाहते हो ना, तो अब हम उन सबको खाएंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम हंगरी में किल्यूमिनाटिस को देखते हैं। तभी आयरन एपेक्स इन एवेंजर्स को देखकर कहता है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो इन्हें मैनिपुलेट करना आसान होगा। लेकिन तभी वहां पर जैकल आ जाता है और कहता है, शैडोवर्स ने कहा है कि समय हो चुका है, तो क्या हम आगे बढ़े? यह कहते हुए लोग वर्ल्ड में चले जाते हैं। तभी आयरन एपेक्स जैकल से कहता है, तुम एक क्लोन हो, एक फेल साइंटिस्ट, पर हम नहीं। तभी ल्यूक चार्ल्स कहता है, हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो वे लोग यहाँ आ जाएंगे। तभी ओरोबोरस कहता है, मुझे लगता है कि ये शैडोवर्स की चाल है, क्योंकि वो चाहता है कि एवेंजर्स का डाउनफॉल हो। ये कहते हम उस फुटबॉल को देखते हैं जिसके अंदर एक बड़ा सा हाथ था।
जिसकी उंगली में हाइड्रा की रिंग थी। ओके, तो ये शो काफी अच्छा था। ओसाका में क्या हुआ था ये हमें फाइनली पता चला, और साथ ही ये पता चला कि टोनी ने नताशा को क्या दिया था। अब सिर्फ वो क्रिएटर कौन है ये रिवील होना बाकी है, और फाइनल फाइट जो हमें इसके अगले और फाइनल इशू में पता चल जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।